हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, अगेन हम लोग जो है बीएड फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का जो है रिवीजन कर रहे हैं। रिवीजन में हम लोगों ने अभी तक चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, लर्निंग एंड टीचिंग, इन सब का रिवीजन कर लिया है। अब हम कर रहे हैं कंटेम्प्रेरी ऑफ इंडिया, और कंटेम्प्रेरी ऑफ इंडिया में भी कुछ क्वेश्चंस कर लिए हम लोगों ने। अब और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको देखेंगे। इसमें देखिए कि भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए, इस क्वेश्चन में है, या भारतीय संविधान के मूल लक्षणों की विवेचना कीजिए। दैट मीन्स सैलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप हिंदी में नहीं तो इंग्लिश में भी देख करके समझ सकते हैं। क्वेश्चन दोनों सिमिलर है तो डेफिनेटली आंसर भी सिमिलर होगा। तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। भारत में संवैधानिक व्यवस्था को क्रियाशीलता प्रदान करने के लिए एक संविधान का निर्माण किया गया है। तो जैसे हमें भारतीय संविधान के बारे में लिखना है तो हम यहाँ पे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में थोड़ा सा नोइंगली फैक्ट जो है वो देंगे। संविधान का निर्माण किया गया। भारत का संविधान अपने अंदर कुछ ऐसी विलक्षण विशेषताएं समाये हुए हैं जो हमें विश्व के अन्य संविधानों में देखने को नहीं मिलती है। एक्चुअली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बहुत बाकी सारे जो कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन थे उन लोगों में से कुछ लिया गया है, एंड आफ्टर दैट हमारा अपना टच दिया गया है। तो ये कुछ बाकी कॉन्स्टिट्यूशन से डेफिनेटली थोड़ा सा अलग हो जाता है, कुछ अलग इसमें चीजें हो ही जाती हैं। इसका विस्तृत स्वरूप तथा लचीला एवं कठोर होना संघात्मक है। यहाँ पे ये भी हम देखते हैं कि जब भी हमें जरूरत होती है तो संविधान में संशोधन होता है, तो ये इस चीज को दिखाता है कि ये बहुत ही लचीला है। जब लगता है कि इसमें संशोधन की जरूरत है तो हम कर सकते हैं। तो ये इसकी एक बोल सकते हैं कि मेन क्वालिटी है जो कि इसको दूसरे संविधान से अलग बनाती है। फिर इसके बाद है ये कब हुआ था, कब लागू किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। बनकर तैयार कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। तथा इसे लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान की विशेषता, अब हमें विशेषता पे मेन ध्यान देना था, तो इतना इंट्रोडक्शन देने के बाद हम विशेषता पे आएंगे। विशेषता इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि पॉइंट में लिखना है तो इसमें मार्क्स आते हैं, लेकिन पॉइंट भी आपके ऐसे होने चाहिए जिसको आप अच्छे से डिस्क्राइब करें। 2-3 लाइन में आपको एटलीस्ट डिस्क्राइब करना पड़ेगा, और पॉइंट्स जितना ज्यादा से ज्यादा लिख सकते हैं वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉइंट को, प्रस्तावना से आरंभ। इसकी विशेषताओं में जो सबसे फर्स्ट इसकी विशेषता है, कैरेक्टरिस्टिक है, कि बिगिनिंग विद प्रिम्बल होता है। कल हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया था वो प्रिम्बल के बारे में था कि प्रिम्बल की क्या महत्व है, कितना इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों ने उसे कुंजी बोला है प्रिम्बल को। प्रस्तावना कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ये चीजों के बारे में हम लोगों ने कल पढ़ा है। तो आज आप समझ सकते हैं कि प्रस्तावना जो है, प्रिम्बल जो है, वो कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इसीलिए इसके विशेषताओं में सबसे नंबर 1 जो रखा जाता है कि ये प्रिम्बल से स्टार्ट होता है, जो कि एक तरह से बोला जाए तो पूरा सारांश है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो हमें वहीं से पता चल जाता है कि एक्चुअल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या है। तो इसमें है क्या, भारतीय संविधान का प्रारंभ एक प्रस्तावना से होता है। संविधान की धाराओं के वर्णन से पहले प्रस्तावना में संविधान के उद्देश्य, तो उस प्रस्तावना में प्रिम्बल में दिया क्या गया है, तो संविधान का उद्देश्य क्या है, एक्चुअली में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है। सेकुलर है, सब लोगों के लिए एक है, इक्वालिटी को ये देता है, धर्म जाति ये सब में नहीं विभाजित होता है, सबके लिए कंट्री है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द 1976 में 42वें संशोधन के माध्यम से जोड़े गए। ये बात हमेशा याद रखिएगा, ये जो धर्मनिरपेक्ष है और समाजवादी, दैट मीन्स सेक्युलर और सोशलिस्ट वर्ड जो है 1976 में 42वां संशोधन हुआ था संविधान में, उसके बाद जोड़ा गया है। ये क्वेश्चन आता भी है। प्रस्तावना का संविधान के लिए वैधानिक अथवा कानूनी महत्व भले ही ना हो, इसका मनोवैज्ञानिक एवं राजनीतिक महत्व संविधान के अन्य प्रावधानों से किसी भी प्रकार से कम नहीं है। इसका कौन सा महत्व है? मनोवैज्ञानिक एवं राजनीतिक। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट पॉइंट जो कि प्रस्तावना है। अब हम देखते हैं सेकेंड पॉइंट, ये है लिखित एवं विस्तृत संविधान।
ये सबसे लॉन्गेस्ट संविधान बोल सकते हैं है ये, और बहुत ही डीप वे में जो लिखा हुआ, बहुत डिटेल में लिखा हुआ है। भारतीय संविधान इंग्लैंड के संविधान की तरह अंशतः लिखित है, अंशतः अलिखित ना होकर पूर्णतया लिखित है। अब जैसे इंग्लैंड का है तो आधा लिखा हुआ आधा नहीं लिखा हुआ है, लेकिन वैसा हमारा नहीं है। इसमें कोई भी बात कोई भी बात कोई भी बात अलिखित प्रथाओं, परंपराओं तथा अनुमानों पर नहीं छोड़ी गई है। मतलब कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है, कोई भी ऐसा टर्म नहीं है जिसको बिना लिखे हुए छोड़ दिया गया, हर एक बात को लिखा गया है। जब भारत का संविधान लागू हुआ था, इसमें 395 धाराएं थी। कितने? 395 धाराएं थी तथा अनुसूची 8 थे। प्रथम संशोधन द्वारा नवी सूची 52वें तथा द्वारा 10वीं, 73वें द्वारा 11वीं तथा 74वें द्वारा 12वीं अनुसूची को शामिल किया गया है। मतलब कि इतने संशोधन होने के बाद अब टोटल जो है अनुसूची कितनी बची है? पहले 8 थी, अब 12 है। ये संवैधानिक संशोधन भी संविधान का अभिन्न भाग है। इस प्रकार से भारतीय संविधान एक विस्तृत संविधान है तथा विश्व का सबसे लंबा संविधान है, जो मैं आपको बताई थी, सबसे लंबा, लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। प्रोफेसर आइवर जेनिंग्स का कथन है, भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा और विस्तृत संविधान है। ये किसका कथन है? इस तरह से आप कथन अगर लिख देते हैं किसी का तो आपको मार्क्स अच्छे मिलते हैं, इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा। अब आइए थर्ड नंबर देखते हैं। अनेक स्रोतों से लिया गया संविधान। जैसे मैं आपको बता रही थी कि ये बाकी सारे स्रोत से, सारे कंट्रीज के संविधानों से कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस्ड है। तो वो कैसे है? कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्ड फ्रॉम मेनी सोर्सेज। भारतीय संविधान में मौलिकता का व्यापक अभाव पाया जाता है। यह एक ऐसा संविधान है जो अनेक स्रोतों से लिया गया है। इस पर 1935 के भारत सरकार अधिनियम का सबसे अधिक प्रभाव माना जाता है। इसके अतिरिक्त यह संविधान अनेक देशों के संविधानों से भी प्रभावित है, जैसे इंग्लैंड, अमेरिका, आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी, इन सब से लिया गया है। फिर है लचीला और कठोर संविधान। मतलब फ्लेक्सिबल भी है, रिजिड भी है, दोनों साथ में है। अंशतः लचीला और अंशतः कठोर है। संविधान की कठोरता में लचीलापन को इस बात से जाना जाता है कि उसमें किस प्रकार से संशोधन किया जा सकता है। तो ये लचीला है, संशोधन होते रहता है, तो एट द सेम टाइम ये कठोर भी है। फिफ्थ नंबर है धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेक्युलर स्टेट। इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे धर्म के लोगों के लिए कंट्री है। ऐसा नहीं है कि ये मुस्लिम कंट्री है या हिंदू कंट्री है। यह घोषणा संविधान की प्रस्तावना में की गई है। इस घोषणा को लागू करने का प्रावधान मौलिक अधिकारों में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत धारा 25 से 28 तक किया गया है। भारत में किसी भी धर्म को मानने, उसकी पूजा आराधना करने, धर्म का प्रचार करना तथा धर्म परिवर्तन का अधिकार प्रदान करके धर्म निरपेक्षता की स्थापना की गई है। यहाँ पे कोई भी धर्म के लोग रह सकते हैं, किसी भी धर्म का प्रचार किया जा सकता है, कोई भी धर्म की पूजा की कर सकते हैं, कहीं पे भी इसमें रोक नहीं है। फिर है 6 नंबर मौलिक अधिकारों का प्रावधान, प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। भारतीय संविधान के तीसरे अध्याय में 14 से 32 तक, धारा 31 को छोड़कर नागरिकों को 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। तो मौलिक अधिकार के बारे में है क्वेश्चन। अब आइए देखते हैं 7 नंबर है मौलिक कर्तव्य, इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। ये है पॉइंट हमारा 7 नंबर। 8 नंबर है संवैधानिक प्रतिबद्धताएं, कॉन्स्टिट्यूशन कमिटमेंट्स। ये कॉन्स्टिट्यूशन कमिटमेंट क्या है? संविधान के चौथे अध्याय में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत धारा 36 से लेकर 51 तक संवैधानिक प्रतिबद्धता का वर्णन किया गया है। इसमें संविधान निर्माताओं ने राज्य को यह निर्देश दिया है कि इन समाजवादी एवं उदारवादी तथा गांधीवादी सिद्धांतों के पीछे न्यायालय की शक्ति नहीं है, लेकिन जनमत की शक्ति अवश्य है। तो ये संवैधानिक प्रतिबद्धताएं कुछ कुछ लगाई गई हैं और उसके ऊपर जो है ये हमारा संविधान टिका हुआ है। 9 नंबर है हमारा प्रभु सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। तो यहाँ पे ये इसके जो है पॉजिटिव पॉइंट्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, और इसको भी 9th नंबर पे जो है इसके कैरेक्टरिस्टिक में लिया गया है। सबको थोड़ा थोड़ा डील कर दिया गया है, आप देख सकते हैं, इसमें समझाने की बात नहीं है, बस आपको पढ़ना है।
फिर 10th नंबर है सार्वभौमिक भौमिक वयस्क मताधिकार, मतलब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजिस। इसमें क्या है, भारत में सभी को एक निश्चित आयु प्राप्त होने के बाद मत देने का अधिकार है, मतलब वोटिंग करने का अधिकार है। तो ये एक यूनिवर्सल आपको जो है एक अधिकार मिला हुआ है। फिर हमारा 11 नंबर संसदीय शासन प्रणाली, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना की गई है। इसके लिए कार्यपालिका को संसद के प्रति उत्तरदायी बनाया गया है। प्रधानमंत्री उसका मंत्रिमंडल तभी तक अपने पद पर बना रह सकता है जब तक कि उसे लोकसभा में विश्वास तथा बहुमत प्राप्त होता है। तो ये एक बहुत अच्छा है कि ऐसा नहीं है कि किसी एक के पक्ष में ये आ गया या फिर वो उसकी सरकार बन गई तो वही चलते रहना है। जब तक आप बहुमत में हैं तब तक आपकी सरकार है, नहीं है तो फिर आपकी सरकार नहीं है। फिर है फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट क्या है, भारत के विशाल भौगोलिक आकार एवं सांस्कृतिक भिन्नता को ध्यान में रखते हुए शक्तियों के विभाजन पर आधारित संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। भारत में दोहरे शासन की व्यवस्था की गई है। केंद्रीय सरकार तथा वर्तमान में 28 राज्य सरकारें भारत में स्थापित है। तो इसमें यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट को दिखाया गया है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो हम विशेषता कर रहे हैं इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, एटलीस्ट 25 प्लस पॉइंट्स होंगे। लेकिन आप देखिएगा कि अगर लॉन्ग में ये क्वेश्चन आया हुआ है तो एटलीस्ट आप 15-16 कोशिश कीजिएगा कि आप 20 पॉइंट्स लिख लें और लिख करके अपना अच्छे से एक्सप्लेन करें। ज्यादा एक्सप्लेन इतना ज्यादा एक्सप्लेन मत कीजिएगा, आप 2-3 लाइन भी एक्सप्लेन करेंगे चल जाएगा, लेकिन पॉइंट्स ज्यादा से ज्यादा लिखिएगा। एक्सप्लेनेशन पे मार्क्स नहीं मिलता है, पॉइंट्स पे मार्क्स मिलता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। 13 है संयुक्त मतदान, ज्वाइंट इलेक्टोरेट। फिर एकात्मक लक्ष्य, यूनिटरी टेंडेंसीज। इकहरी नागरिकता, धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिज्म, सिंगल सिटीजनशिप है। यद्यपि भारत में संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया, लेकिन अमेरिका के समान लोगों को दोहरी नागरिकता की अपेक्षा इकहरी नागरिकता प्रदान की गई है। भारत में सभी को एक ही नागरिकता मानी गई है, जिसको हम भारतीय बोलते हैं। 17 नंबर पॉइंट्स देखिए, बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, द्विसदनीय विधानमंडल, मतलब कि इसमें लोकसभा राज्यसभा है, इसको ये फॉलो किया जाता है। फिर है सुप्रीमेसी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ही लास्ट ऑर्डर माना जाता है, ये है पॉइंट। फिर है एकीकृत न्यायपालिका, इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, मतलब कि यहाँ पे जो है सर्वोच्च न्यायालय को ही सुप्रीम पावर दिया गया है। फिर 20 में आइए, अल्पसंख्यक एवं कमजोर वर्गों को संरक्षण प्रोटेक्शन मिलता है, माइनॉरिटीज एंड वीकर को, ये है। फिर है इमरजेंसी प्रोविजंस है, आपातकालीन अगर हो जाता है, इमरजेंसी घोषित कर दी जाती है तो क्या करना है, वो सारी नियम यहाँ पे हमारे संविधान में है। राष्ट्रीय भाषा का प्रावधान है, नेशनल लैंग्वेज को प्रावधान है, पंचायती राज का प्रावधान है, उदारवादी लोकतंत्र है, लिबरल डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी के मामले में तो सबसे इंडिया का जो वो बोलते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ज्यादा डेमोक्रेटिक है। दल बदल पर रोक है, बैन ऑन डिफेक्शन है। इस तरह से ये 25 पॉइंट है और ये 25 पॉइंट में से आपको जो लिखने हैं वो कितने पॉइंट लिखने हैं, आप इसमें से कम 20 पॉइंट्स लिखिएगा जब भी ये विशेषता आ जाए या लक्षण आ जाए बताने के लिए। तो फिर कल मिलूंगी मैं कुछ क्वेश्चन के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।